भाई हम सब गलत कर रहे हैं। सक्सेस के बाद के प्लान सबके पास होते हैं, बट अगर कोई गलती से फेल हो जाए, उस फेलियर से कैसे डील करना है उस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम सक्सेस हुए कि नहीं, बल्कि तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। यह लाइन मेरा नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आखिरी फिल्म छिछोरे में यह लाइन कहा था। कल उन्होंने सुसाइड कर लिया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सुसाइडल रेट में इंडिया फर्स्ट में आता है, और फीमेल सुसाइडल रेट की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड आता है। मैंने एक कोट पढ़ा था, द लाफ्टिएस्ट पर्सन इन द रूम इज द मोस्ट सैडेस्ट वन। मुझे तब ये बिलीव नहीं हुआ था ये क्या है, लेकिन कल के इंसिडेंट के बाद ये अब सच सा लग रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी ऑफ ए सुसाइड, ये आजकल के भागदौड़ वाली जिंदगी में कॉमन से हो गए हैं, बट ये सुसाइडल रेट इंडिया में ही इतना क्यों? इंडिया में तो सब भगवान में मानते हैं, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट सब में मानते हैं। वो मानते हैं कि ये सब जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है ये लोग, और जो होगा भगवान संभालेगा। लेकिन फिर क्यों इंडिया में ये रेट इतना ज़्यादा है? इसका आंसर है इंडियन सोसाइटी। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, मनी, पावर, फेम इज द रियल सक्सेस। बढ़िया से पढ़ो, पैसे कमाओ, नौकरी, छोकरी, लाइफ सेट है। बट जो मेन सक्सेस है, इंटरनल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये जो कल दुर्घटना घटा, इसने हमें सिखाया कि अब हमें स्पिरिचुअलिटी ऑफ माइंड में भी ध्यान देना पड़ेगा। हम और आप जो नॉर्मल पर्सन है ना, वो क्या करते हैं, दिन भर इधर से उधर भागते रहते हैं। बट जो सक्सेसफुल पर्सन है, बोथ इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जैसे कि मोदी जी, अक्षय कुमार, वो क्या करते हैं, हर दिन सुबह 4-5 बजे उठते हैं और अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं, मेडिटेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिग साइकियाट्रिस्ट, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। हमें भी ये करना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात, बट हमारी सोसाइटी में भी कुछ डिफॉल्ट्स है जिसे हम सब मिलकर ही ठीक कर पाएंगे। आपने मान क्या होगा, जब भी कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो लोग उसे एक अलग नजरिए से देखना चालू कर देते हैं, लोग उसे डिफेम करते हैं। आज तक आप और हम एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते आए हैं। हम मजाक मजाक में कह देते हैं, तू पागल है, तू रांची जा, तू आगरा जा। बट जानते हैं इस बात का प्रभाव उस पर्सन पर या उसके सुनने वाले पर्सन पर बहुत बड़ा पड़ता है। वो उन लोगों के माइंड में एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है कि वो जगह बहुत गंदी होगी, वो जगह जाने से मैं डिफेम हो जाऊंगा। और मान लो आगे अगर वो कहीं डिप्रेस्ड हुआ, इफ ही नीड्स टू कंसल्ट द साइकियाट्रिस्ट, वो नहीं जाएगा। वो सोचेगा अगर इन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिया इधर, अगर उन्होंने उधर जाकर ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा, नहीं भाई हम अपना घर में रहते हैं। सोचिए वो पर्सन फिर डिप्रेस होता जाएगा और फिर रिजल्टेंट क्या होगा, सुसाइड। इस वीडियो के अंत में मैं आपको गीता के 4th अध्याय के 34वें श्लोक में क्या लिखा है वो सुनाना चाहूँगा। तत्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका मतलब है जब भी आपके ऊपर कोई डिप्रेशन आए, कोई मुसीबत आए, तो अपने आप से परिप्रश्न न करिए, मतलब एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछिए और वो एम्पावरिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेवया करिए। सेवया का मतलब उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। इसका दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो अपने आप से एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते हैं और एक जो अपने आप से डीमोटिवेटिंग, डी एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते हैं। जो जितना कोई अगर सपोज मान लेते हैं कोई मुसीबत आया है एक पर्सन के ऊपर, तो जो डी एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछता होगा वो अपने आप से बोलेगा, हे भगवान सारा मुसीबत मेरे ऊपर क्यों दे रहे हो, भगवान मेरा किस्मत ही खराब है, ये क्या करूं। और वही जगह में जो एम्पावरिंग पर्सन होगा वो बोलेगा, थैंक यू भगवान मेरे जीवन में इतनी कठिनाई थी, अब मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मैं सबका डट के सामना करूंगा। जय हिंद, जय भारत।